ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड के बरियातू गांव में करोड़ों रुपए की सड़क निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार का गंभीर मामला उजागर हुआ है। परियोजना के दौरान सड़क की गुणवत्ता घटिया रखी जा रही है और इस पर सवाल उठाने वाले पत्रकार और ग्रामीणों पर हमले और धमकियां दी जा रही हैं। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल हजारीबाग द्वारा बरियातू गांव में बुधन साहब के घर से करबला शमशान घाट तक पीसीसी पथ एवं गढ़वाल कलवाट निर्माण कार्य के नाम पर लगभग 1,68,00,000 की लागत वाली सड़क का निर्माण एमएस डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है। फर्म का संचालक प्रदीप कुमार मेहता और GSTIN 20AA GF D7 103B1ZD दर्ज है। स्थानीय ग्रामीणों और मुखिया प्रतिनिधि विकास कुमार का आरोप है कि निर्माण में सरकारी मानकों की अनदेखी हो रही है। सीमेंट की मात्रा कम और बालू ज्यादा डाली जा रही है। गिट्टी की जगह साधारण पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है और पीसीसी भी टूटने लगी है, जिससे सड़क की मजबूती और टिकाऊपन पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला परिषद सदस्य गीता देवी और प्रमुख सुनीता देवी ने निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं देखी और फटकार लगाई। इसके बावजूद कार्य रोकने या ठेकेदार को नोटिस देने का कोई कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ए भुवन दास और जे अरविंद कुमार को बार बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत की आशंका गहरी होती जा रही है। हाँ बोलिए। आपका मकान ओखनी में है? नहीं हजारीबाग में है। बोलिए। और- हजारीबाग डिपो ग्राम में है। अच्छा, पेपर आपका ओखनी जगह का नाम दिया हुआ है ना? पेपर ओखनी। आपके पास ऑफिस है, मेरा ऑफिस है। आपके पास हम भेजे, आप एक बार देख लीजिए। आप हम लोग से नहीं छिपा सकते हैं मालिक। कहाँ बोल रहे हैं छिपाने के लिए? हम लोग पत्रकार है, हर जगह हम लोग हाँ, को सेटिंग रहता है, पता है? वो तो जान रहे हैं। हाँ, ऑफिस है हम लोग का, वहाँ है। मकान हम लोग का खिरगांव में मेरा है। खैर चलिए, एक चीज जान के बड़ा खुशी हुआ ना हाँ, कि बहुत कम लॉस में, यानी ना के बराबर लॉस में आपका टेंडर लगा है। आपका टक्कर के दे रहा था। चलिए ना, आपको हम भेज दिए, मार्क लगा के भी भेज दिए। आप देखिए। चलिए। और बहुत अच्छा, मतलब कि इसका योजना है 1,67,000 का, 1,67,00,000 का ना। 167 लाख का योजना है। हम देखिए न, और लगता है ना, यहाँ हुआ ऊपर हम लोग का लगता है ना काम। और आप उस दिन पूछा गया आपको तो आप बोले 8% में। क्या? आपको उस दिन जब पूछा गया था उद्घाटन हाँ, में, तो बोले 8% लॉस में उठा है। 8% में उसमें और अभी हम लोग का प्रक्रिया है। काम ऐसे थोड़ी मिल जाता है, कभी ऑफिस से थोड़ी होता है। वो तो हर जगह है, नहीं तो बात 20% से ज्यादा हम लोग का लेस पड़ा है उसमें। खाली मैं काम को मैनेज में होता है, उससे ज्यादा ऑफिस से लेकर ऊपर तक होता है। वो समझ रहे हैं हम, सब होता है, चाहे जितना बढ़िया काम करके दे दीजिए तो होता ही है। ठीक है, हम फोन करते हैं आपको। एक बार फिर मैं बरियातू प्रोजेक्ट का मैं उपस्थित हूँ, जो ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल हजारीबाग द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन इसमें जब मैंने एक बार फिर आवाज़ उठाया तो ठेकेदार की ओर से मुझे केस कर दिया गया। यानी जो भ्रष्टाचार का जो उसका जड़ें चल रही है वो दबाने का भी प्रयास किया, जो प्रदीप कुमार मेहता इसका संचालन है। अब यहाँ के स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि विकास कुमार जी हैं, इस कार्य में कैसा चल रहा है इस विषय में भी जानने की प्रयास करेंगे। बताइए क्या चल रहा है? ये जो कार्य जो हो रही है बुधन साहब के घर से लेकर शमशान घाट तक, जो विकास प्रमंडल प्रोजेक्ट के द्वारा जो काम 1,85,86,000 लमसम का जो ये कार्य चल रहा है, इस कार्य में बिल्कुल घटिया तरीके से किया जा रहा है ठेकेदार प्रदीप प्रसाद मेहता के द्वारा। घटिया काम चल रहा था उस टाइम। पूरा ग्रामीण से लेकर पंचायत से प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि के बीच में वातावरण हुई, बातचीत हुई। उसके बावजूद भी अपना मनमाने ढंग से कंटिन्यू काम कराते हुए अपना कार्य जारी रखा। हम लोग जब
कार्य को सही करने के लिए हम लोग जब साइड में आए, उपस्थित प्रमुख महोदया भी आई थी, मुखिया मैडम भी आई हुई थी, वार्ड सदस्य लोग भी आए थे और ग्रामीण भी आए हुए थे। हम लोग जब कार्य को अच्छा करवाने के लिए आए तो डरा कर धमका कर केस मुकदमा में फंसाने का धमकी दिया जा रहा था ठेकेदार के द्वारा। उसके बाद हम लोग पूरा गांव समुचित बैठकर हम लोग बातचीत करने के लिए सोच ही रहे थे ठेकेदार से कि हम लोग का आवागमन रोड चालू रहेगा, आप सही तरीके से आप काम कीजिए और करवाइए। लेकिन इन्होंने जनप्रतिनिधि से ग्रामीणों का बात ना मानते हुए एक बार ये हम लोग के ऊपर बैठक रखा गया थाना परिसर केरेराड़ी में। उस समय थाना परिसर के थाना प्रभारी विवेक सर भी मौजूद थे और डीएसपी साहब भी मौजूद थे, पवन कुमार या जो भी नाम है डीएसपी साहब का, वो थे। उस टाइम जिला परिषद प्रतिनिधि निरंजन साहु जी हम लोगों के बीच में थे और गांव के जनप्रतिनिधि लोग भी थे, पंचायत के भी जनप्रतिनिधि लोग थे, कुछ ग्रामीण लोग थे। उस टाइम डीएसपी साहब से बातचीत भी हुई। डीएसपी साहब एक लाइन में बोले कि अगर यदि कार्य में गलत कर रहा है तो आप लोग कार्य को अच्छा से काम मत करवाइए, जाके काम मत रोकिए, आप लोग लिखित के अनुसार से चलिए। जिस विभाग से काम हो रहा है उस विभाग में लिखित कार्य को लेकर आप लोग जा सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ से आए, पुनः गांव में बैठे, सभी को बैठकर निर्णय लिया गया, लिखित आवेदन हुआ और उस आवेदन में सभी ग्रामीणों का हस्ताक्षर भी हुआ और हम लोग 19/11/2025 को डीसी साहब के पास हजारीबाग संग्रहालय में जाके और आवेदन दिए हैं। लेकिन उस जब से आवेदन गया है लमसम 1 महीना होने चला है, अभी तक उस आवेदन पर किसी भी प्रकार का जांच पड़ताल दिखाई नहीं दे रहा है। आज मीडिया के माध्यम से आज फिर इसमें इस कार्य में जो गलत तरीके से किया जा रहा है, आज मीडिया के माध्यम से जब इस कार्य के विषय में बातचीत हो रही है तो हम तो कहेंगे इस पत्रकार महोदय से कि ये जो कार्य है जो गलत तरीके से गढ़वाल बनाया गया है, पुलिया तो बिना काम का बनाया है, पानी रोड के ऊपर जाएगा लेकिन पुलिया के नीचे नहीं जाएगा, जो जांच का विषय है। और गढ़वाल में जो लंबाई जो चौड़ाई है उसमें तो 0 बराबर ही काम किया गया है। अगर यदि जो विभाग है इनका, मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि 2.25 करोड़ का काम है, इसका जांच अतः शीघ्र होना चाहिए और गलत तरीके से जो ठेकेदार के द्वारा काम जो किया गया है जांच करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। यानी मुखिया प्रतिनिधि विकास जी उपस्थित है। इनके कहने के मुताबिक साफ नज़र आ रही है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत है। यानी भ्रष्टाचार की जड़ी यदि मजबूत नहीं रहती तो ऐसे ठेकेदारों को प्रोजेक्ट से बेदखल किया जाता और लाइसेंस को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता। एक बार फिर मैं इस जगह पे स्थल पर आया हूँ जो बारियातू का प्रोजेक्ट है, इसी को मैं दिखाने का प्रयास किया हूं तो ठेकेदार के माध्यम से केस कर दिया गया फिरौती का मामला में। अब आवाज़ भी उठाना गुनाह हो जा रहा है, लेकिन क्या करें, उठाना पड़ता है जब अत्याचार देखा ज़्यादा हो रहा है। तो अभी मैं फिर स्थल पर आया हूं और मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं। आप देखिए रोड ढालने का इस ठेकेदार का तरीका क्या है। ये रोड ढाला हुआ 15 दिन भी नहीं हुआ है और देखिए रोड का हाल क्या हो रहा है। ये रोड देखिए, इसकी हालत क्या है ये देखिए, देख लीजिए। बाकी मैं गढ़वाल की स्थिति दिखा रहा हूँ,
इस गढ़वाल को आप स्थिति देखिए, जैसे किसी कन्हैया को शादी करते हैं तो मेकअप करते हैं तो कुछ पल के लिए सुंदरता कैसे लगती है, बस उसी तरह इसको मेकअप कर दिया जा रहा है। और इस गढ़वाल का देखिए, बिना ढाले हुए इस गढ़वाल में पत्थर बिछा दिया जा रहा है, जो देखने वाली बात है। मैं सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इस पर विभाग भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, एक बार आप आइए इधर, मैं दिखाता हूं सुंदरता कैसे किया जा रहा है। आइए, क्या है चल रहा है ये देखिए। ये प्रोजेक्ट में साबित वही हुआ हाथी का दांत दिखाने का। ये देखिए, इधर आइए, दिखाइए एक बार। इसमें देखिए, ये पत्थर देखिए ये आसानी से निकल जा रहा है। देखिए ये आसानी से निकल जा रहा है। अंदर का दृश्य देखिए, पूरा खाली पड़ा हुआ है। इसी तरह चल रहा है। यहाँ के ग्रामीण भी हैं, हम ग्रामीणों से भी पूछने की प्रयास करेंगे कि क्या चल रहा है। आप बताइए, आइए आप इधर आइए। एक बार मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर अब मैं यहाँ की ग्रामीण भी है, ग्रामीण से मैं पूछना चाहता हूँ कि इसकी ये जो गढ़वाल की जो काम चल रही है, आप हर बार आते हैं, इधर से जाते हैं, क्या चल रहा है? इधर आइए आप एक बार बताइए। देखिए कि हमारे के यहाँ वरिष्ठ व्यक्ति हैं इसी जगह का, बताइए। गढ़वाल तो ये पूरा माने फालतू बन रहा है, इसलिए खाली ऊपरे से सोद ईंटा कर देता है और तरे पूरा खाली है। कहीं सीमेंट एक कट्टी भी नहीं, खाली ईंट पत्थर जो है खाली खड़ा करके और खड़ा कर खाली ऊपर से सीमेंट चारों बगल चौपटल है। यदि ये सीमेंट में इस गढ़वाल में यूज किया जा रहा है, यदि ये सीमेंट को हटा दिया जाए और सफ़ेद सीमेंट लगाया जाए तो सिर्फ बालू ही बालू नज़र आएगा। क्या यही है ना? पूरा यही है, ये है ना। गढ़वाल में पूरा पीसीसी खाली है, अंदर में पूरा खाली है। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। सी न्यूज भारत के संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर ने जब इस भ्रष्टाचार को उजागर किया तो ठेकेदार ने उन पर फिरौती जैसे आरोप लगाकर केस दर्ज करा दिया। इसके अलावा पत्रकार पर हमला भी किया गया, लेकिन केरेडारी थाना द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब ठेकेदार के सहयोगी मंटू कुमार ने स्वीकार किया कि नीचे से ऊपर तक पैसा देना पड़ता है तभी काम मिलता है। इसके बावजूद ग्रामीणों द्वारा 19 नवंबर को हजारीबाग डीसी कार्यालय में आवेदन दिए जाने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई और निर्माण कार्य जारी है। ग्रामीण अब मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और पत्रकारों को सच दिखाने की आजादी मिले। देखा जाए तो बरियातू की जनता अब ये सवाल कर रही है कि क्या उन्हें घटिया सड़क और भ्रष्टाचार ही मिलेंगे, जबकि सच उजागर करने वाले लोग ही खतरे में हैं। प्रशासन की निष्क्रियता से ये मामला और गंभीर रूप ले रहा है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।